हेलो, मैं डॉक्टर पवन ओझा, डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी में हूँ। आज हम बात करेंगे सर दर्द यानी हेडेक किस किस टाइप के होते हैं और उन्हें कैसे पहचानें। तो हेडेक तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन, साइनस, टेंशन हेडेक, स्पॉन्डिलाइटिस का हेडेक वगैरह वगैरह पता है, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करना, इनको एक दूसरे से अलग करना, पहचानना और कुछ अगर ये कोई सीरियस टाइप का हेडेक तो नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं, पूछते हैं क्या एमआरआई करना ज़रूरी है। तो आज हम इस बारे में समझेंगे कि हेडेक किस किस टाइप के होते हैं। तो इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी की जो हम क्लासिफिकेशन देखें हेडेक की, तो बेसिकली दो टाइप की हेडेक्स है। एक जो जिसका कोई कारण पता नहीं है लेकिन वो सीरियस भी नहीं है, और एक जिसके कारण पता है या ढूंढ सकते हैं हम और वो शायद सीरियस भी हो सकते हैं। तो जो पहला टाइप है जिसके कारण पता नहीं है या फिर वो सीरियस नहीं है, उनको हम प्राइमरी हेडेक बोलते हैं। और जो बाकी के दूसरे हैं जिसमें कारण पता करना चाहिए, कारण पता है और सीरियस भी हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी हेडेक। सो पहले प्राइमरी हेडेक के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि एक प्राइमरी हेडेक है माइग्रेन, दूसरा है टेंशन टाइप हेडेक, तीसरा है क्लस्टर हेडेक और बहुत सारे छोटे छोटे हेडेक टाइप्स है। तो इन हेडेक्स को ये पेशेंट जो एक्सपीरियंस करते हैं हेडेक्स, ये ओवर द ईयर्स करते हैं। जैसे किसी को माइग्रेन है अगर, तो वो नॉर्मली क्या कहता है कि मुझे साल में, महीने में 2-3 बार ऐसे ज़ोर से हेडेक होता है, लेकिन बाकी के समय बीच में वो एक पेशेंट एकदम ठीक रहते हैं। जब हेडेक होता है, एक साइड में सर दर्द होगा, थ्रॉबिंग हेडेक होगा, उसके साथ में कुछ और सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि नौशिया, उल्टियाँ लगना, जैसे कि सेंसिटिविटी टू लाइट की लाइट बंद करो या बात मत करो, लेट जाओ, लेटने से आराम मिलता है, काम करने से परेशानी होती है। ये लोगों को बीच बीच में सिम्टम्स होते हैं, हर दिन नहीं होता है। तो ये माइग्रेन है, इसका ट्रीटमेंट अलग से लेना है। इसमें अगर किसी को 8-10 साल से माइग्रेन चल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका हम इमरजेंसी में स्कैन करें। दूसरा टाइप है जो टेंशन लेने से होता है, यानी पूरे सर में सामने दुखता है या फिर रिफ्रैक्टिव एरर से हो सकता है, या फिर एक साइड में सर दर्द होता है, आँख में पानी आता है, इनको हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक्स। तो ये प्राइमरी हेडेक्स है, ये साइड फिक्स्ड हेडेक्स है। इसमें अलग तरह की दवाइयाँ काम करती है, माइग्रेन की दवाइयाँ काम नहीं करती। अब दूसरे टाइप की हम हेडेक समझ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेडेक। किसी को फ्लाइट में चढ़ने के बाद में, फ्लाइट से उतरने के टाइम में सर दर्द हो सकता है। किसी को साइनस में ब्लॉकेज है, उसके वजह से एक साइड में सर दर्द होता है। किसी को आंखों में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से सर दर्द है। सो बहुत सारे रीजंस हैं इसके। किसी को ब्रेन के अंदर में जो लिक्विड है, स्पाइनल फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका प्रेशर बढ़ने से ब्रेन में तो तकलीफ होती है, आंखों की नसों पे भी प्रेशर आता है और धीरे धीरे विजन भी कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के विजन खराब होने लगती है। तो इसको हम एक तरीके से सीरियस हेडेक मानते हैं। इसका एडवाइस जो है वो अर्जेंट लेना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। किसी किसी को ब्रेन का फ्लूइड है, उसका प्रेशर कम होने लगता है, धीरे धीरे पानी कहीं इंटरनली लीक होके सूख रहा है पानी, तो ये भी आइडेंटिफाई करके वो लीकेज को सील करना पड़ता है। कुछ लोगों को वेजोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम्स हो जाता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन के बाद में ब्रेन की नसों में अचानक जो है वो उनको श्रिंकेज हो जाता है और बहुत ज़ोर से हेडेक्स होता है, जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं। ये पेशेंट्स को सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, कभी कभी उनको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये वेरियस टाइप्स जो हेडेक्स है, अलग प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक, अगर आप डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। इसलिए जब भी हेडेक का कंसर्न है, वो क्या, कौन से हेडेक है जो हमारे लिए कंसर्न है, जिसको हम बोलते हैं डेंजरस साइंस। सो एक किसी को 50 ईयर्स के उम्र के बाद ही हेडेक्स चालू हो गए, या फिर दूसरे किसी को कोई साइंस एंड सिम्टम जैसे डबल विजन आ गया साथ में, या फिर वो एक साइड में नमनेस हो गया या पैरालिसिस हो गया साथ में, या फिर हेडेक के साइड में नेक स्टिफनेस है, फीवर है, या वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ टाइम है। तो ये सारे जो हेडेक्स है इनको हम डेंजरस साइंस मानते हैं। ऐसे कोई सिम्टम रहेंगे तो तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, भले इमरजेंसी में ही जाना पड़े, लेकिन स्कैनिंग और अदर टेस्ट जरूरी है। तो इसके वजह से हम प्रॉपर डायग्नोसिस टाइम पे अचीव कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक और पॉइंट हम समझ ले कि खुद को ज़्यादा डायग्नोस करने की कोशिश न करें कि ये मेरा साइनस का हेडेक है। बहुत बार ये लोग मिस्टेक करते हैं, एक्चुअली होता है वो माइग्रेन, बट वो खुद को डायग्नोस कर रहे हैं साइनस हेडेक और नाक में स्प्रे कर रहे हैं। तो स्प्रे करने से क्या होता है, कभी कभी वेजो एक्टिव कंपाउंड्स है, ये एग्रेवेट करते हैं सिचुएशन को, और माइग्रेन जो है वर्सन होकर के कभी कभी पैरालिसिस की स्टेज तक पहुंच जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स समझ करके सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट लेने से
बहुत सारे पेशेंट्स का हेडेक कम हो सकता है, ठीक हो सकता है, मैनेज किया जा सकता है। अगर नहीं हो तो फिर बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स है, इवन बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शंस है और दूसरे भी प्रोसीजर्स है जिसके मदद से हेडेक को हम कंट्रोल में काफ़ी मात्रा में कर सकते हैं।